तो बिकॉज हमें पता नहीं है कि हम कृष्णा को ढूंढ रहे हैं, तो हम कृष्णा को गलत जगह ढूंढते हैं। और जब भी हम कृष्णा को गलत जगह ढूंढते हैं तो हमें लास्ट में फ्रस्ट्रेशन ही मिलती है। वो फ्रस्ट्रेशन के कारण हम और डिप्रेशन में जाते हैं। दैट इज ऑल्सो आध्यात्मिक। या फिर हम गलत एक्सपेक्टेशंस सेट कर लेते हैं दूसरे लोगों से कि वो मेरे लिए ये करेगा या करेगी। बट जब हम वो करता नहीं है तो एक्सपेक्टेशंस हमने ही सेट करी ना, तो वो भी आध्यात्मिक में आता है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, गुरु से रिलेटेड। तो डिवोटीज हु वांट्स टू रीड कैन रेज देयर हैंड्स। आई एम सीइंग कि पूर्णमासी माता जी ने ज्वाइन करते ही हैंड रेस कर लिया था। ओके, यू हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। कृष्णा। करें क्या? हाँ, यस माता जी। ओके, थैंक यू प्रभु जी। गुरु शिष्य परंपरा में हम एक ही विषय की पुनरावृत्ति पाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9.34 में भगवान कृष्ण श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो माधाजी माम नमस्कुरु मामे इससे वैश्यसी पहले युक्त से पढ़ना है। आप एक शायद आगे यहाँ से से पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़ना। हाँ, पीछे से पढ़ना है। कोई पूछे क्या गुरु बनाना परम आवश्यक है, यहाँ से पढ़ना है प्रभु जी ने। यहीं से पढ़ा है। आप इस ये श्लोक। यहाँ से पढ़ा है ना। गुरु शिष्य चलो। परंपरा में हम एक ही विषय की नहीं। पुनरुक्ति करते हैं। हाँ जी। जी जी, ठीक है। ठीक माता जी। ठीक है ना माता जी? ओके। मन मना भव मद भक्तो माधा जी मम नमस्कुरु मामे वैश्यासी युक्त वा माम आत्मनम मत प्राणायाः। अपने मन को सदा मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरा पूजन करो। पूर्ण रूप से मुझ में मग्न होने हरे के कारण कृष्णा, हरे निसंदेह। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे लग रहा है नहीं कि माता जी, हमने बहुत पिछले से सारा पढ़ना है। तद हाँ। विज्ञानार्थम से पढ़ना है माता जी। जो एक श्लोक है ना, हाँ तद जी। विज्ञानार्थम स गुरुमेवा अभिगच्छेत, यहाँ हम्म, से पढ़ना है। हम्म। कहाँ से पढ़ना है? वही विज्ञान। मैं कह रही हूँ। कोई पूछे क्या गुरु बनाना परम आवश्यक है, यहाँ से पढ़ना। हाँ, यहाँ से पढ़ना है। पेज नंबर बताइए माता जी। माता जी एक वर्स लिखी सेवेंटी टू। हुई। 72 80। पेज नंबर 72 है। तद अलग ओके, में माता जी बुक पेज अलग नंबर। अलग पेज नंबर है। ये मुंडक उपनिषद दिया हुआ है ब्रैकेट में ना, जी। वहां से पढ़ ओके सकते ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रभु जी। ओके। अच्छा। कोई पूछे क्या गुरु बनाना परम आवश्यक है? वेदों से हमें सूचना प्राप्त होती है कि ऐसा करना आवश्यक है। तद्ज्ञानार्थ स गुरु में वा भी गच्छते सम समीपातिनी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडक उपनिषद 1.2.12 में वेद हमें एक विशेष गुरु को ढूंढने का परामर्श देते हैं, किसी भी सामान्य गुरु को नहीं। विशेष गुरु एक ही है, क्योंकि वह गुरु शिष्य परंपरा में आता है। 5,000 वर्ष पूर्व व्यास देव और भगवान श्री कृष्ण ने जो शिक्षा दी, वही शिक्षा आज भी दी जा रही है। पहले की शिक्षा में और आज की शिक्षा में कुछ भी अंतर नहीं है। यद्यपि सैकड़ों आचार्य आए और चले गए, पर संदेश एक ही है। वास्तव में गुरु दो नहीं हो सकते, क्योंकि वास्तविक गुरु अपने पूर्व के आचार्यों से भिन्न कुछ नहीं कहता। कुछ अध्यात्म के शिक्षक कहते हैं, मेरे विचार से तुम्हें यह करना चाहिए, पर वे गुरु नहीं हैं। ऐसे तथाकथित गुरु केवल धूर्त हैं। वास्तव में और गुरु का सदैव एक ही मत होता है, और वह श्री कृष्ण, व्यासदेव, नारद, अर्जुन, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा गोस्वामियों ने से भिन्न होता है। 5,000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता कही और व्यास देव ने इसे लिखा। फिर व्यास देव ने यह नहीं कहा यह मेरा मत है, वन उन्होंने लिखा श्री भगवान वाचा। भगवान ने कहा। जो भी व्यासदेव ने लिखा वह पहले स्वयं भगवान के द्वारा कहा गया था। श्री व्यासदेव ने अपने स्वयं के विचारों को नहीं लिखा। फलस्वरूप श्री व्यासदेव गुरु हैं। वे कृष्ण के शब्दों के अर्थ का अनर्थ नहीं
करते, परंतु भगवान के शब्दों को यथारूप हम तक पहुंचाते हैं। यदि हम किसी को एक तार भेजे तो उसे पहुंचाने वाला व्यक्ति को ना तार सुधारना पड़ता है, ना ही शब्दों का संपादन, और ना ही तार में कुछ शब्द जोड़ने की आवश्यकता होती है। वह व्यक्ति तार केवल पहुंचा भर देता है। गुरु का यही कार्य है। गुरु, चाहे यह व्यक्ति हो या वह व्यक्ति, परंतु संदेश वही होता है। इसलिए कहा जाता है कि गुरु एक है। हरे गुरु कृष्ण। शिष्य परंपरा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। तो हमने एक पैराग्राफ पढ़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा टीचिंग्स हैं इसमें, तो हम एक एक लाइन पे आप सभी के साथ डिस्कशंस करेंगे। तो सबसे पहले एक प्रश्न आता है कि क्या हमें गुरु बनाने चाहिए। तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने एक श्लोक कोट करा है मुंडक उपनिषद से कि हमें गुरु बनाने चाहिए, और उसके बाद गुरु की क्वालिफिकेशन बताई है। तो एक लाइन में यदि कोई शेयर करना चाहे वेरी क्रिस्प कि गुरु की क्वालिफिकेशन क्या है, हु इज गुरु। आप हैंड रेज जिनके हैं, अनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, क्या सवाल था, थोड़ा सा एक बार बताइए। ओके। गुरु, गुरु की क्या सभी के लिए है, क्वालिफिकेशन है? सभी के लिए है ये सवाल कि गुरु की क्वालिफिकेशन क्या है। अच्छा। एक एक पंक्ति में प्रभु जी, उत्तर देना है, बहुत पैराग्राफ नहीं चाहिए, हाँ प्रभुपाद जी ने जैसे ठीक है बताया। प्रभु। हाँ प्रभु जी, जितना मुझे मतलब ज्ञान है, ज्ञान मिला है, उसे यही है कि मतलब गुरु जो परंपरा से ज्ञान देता हो वही सही गुरु है। यस। तो जैसे माता जी ने बताया, प्रभुपाद जी ने यही लिखा है कि गुरु शिष्य परंपरा में जो आता है और जो ज्ञान एज इट इज देता है, एज इट इज। इसलिए प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का जो ट्रांसलेट करा तो उसका नाम क्या रखा है प्रभुपाद जी ने, भगवत गीता एज इट इज। प्रभुपाद जी ने एज इट इज क्यों लिखा, बिकॉज यथारूप। यस, यथारूप। हम्म। बट क्या जरूरत पड़ी उसको यथारूप लिखने की। यदि कोई भगवत गीता बोलता है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे ना कि सबने यथारूप ही लिखी होगा उसको, किसी ने अपना मत नहीं ऐड करा होगा। बट प्रभुपाद जी को क्यों लिखना पड़ा यथारूप, बिकॉज जब प्रभुपाद जी लिख रहे थे भगवत गीता, तो भगवत गीता की कितनी ट्रांसलेशंस थी, 10,000 ट्रांसलेशंस थी। किसी ने कोई मत लिखा हुआ है, किसी ने लिखा है कि भगवान एक बिंदु है, किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कहा है कि ये जगत मिथ्या है। तो 10,000 ट्रांसलेशंस, लेकिन नो ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भक्त नहीं बना। लेकिन जब प्रभुपाद जी ने भगवत गीता लिखी तो उन्होंने उसका नाम दिया एज इट इज। उन्होंने एज इट इज यथारूप नाम इसलिए दिया बिकॉज उन्होंने पुराने आचार्यों की जितनी भी शिक्षाएं थी उसको वैसे के वैसे लिखा। थोड़ा एग्जाम्पल के लिए कुछ एग्जाम्पल, मॉडर्न एग्जाम्पल्स दिए, बट टीचिंग्स में चेंज नहीं करा। दैट्स वाई उसका नाम था एज इट इज। तो गुरु का कार्य है, जो भी मैसेज आ रहा है भगवान का, जो भी दिव्य मैसेज है, वो हमें यथारूप हमारे तक पहुंचा दे। जैसे एक आम है, आम पेड़ पे लटका हुआ है। यदि वो पका हुआ आम है और वो ऊपर से टूट जाता है, तो जब नीचे गिरेगा तो फट जाएगा, राइट। लेकिन गुरु का कार्य है उस आम को डिसाइक्लिक सक्सेशन में जैसा ऊपर मिला है वैसा लेके नीचे नीचे देना। ऐसे करके यदि किसी को आम मिलेगा तो बिल्कुल उसी शेप में मिलेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, यथारूप। आप समझ पा रहे हैं। और यदि हम डायरेक्ट आम लेने की कोशिश करेंगे तो हमें नहीं पता कि वो आम असली आम था, कहाँ से आया, नकली था, पका हुआ था, कच्चा था, राइट। तो यही एक गुरु का कार्य है कि भगवान के मैसेज को वैसे के वैसे ट्रांसमिट करना। इट्स अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, जिसके थ्रू हम भगवान को यथारूप समझ सके, जान सके,
देख भी सके, ट्रांसपेरेंट है वो। यदि कोई भगवान को डायरेक्ट देखना चाहेगा तो हो सकता है ना देखे, बट यदि कोई गुरु की शरण में जाके देखेगा तो वो देख पाएगा। बिकॉज इसलिए गुरु को बोला जाता है इट्स ही इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। आप सभी नोट कर रहे हैं ना? ये लास्ट में छोटा सा हम रिकैप रखेंगे। नेक्स्ट प्रपात जी क्या कह रहे हैं कि वास्तविक गुरु दो नहीं हो सकते। दो क्या, इंडिया में तो लाखों गुरु हैं, राइट? हर गली में गुरु है। लेकिन प्रपात क्या कह रहे हैं? वास्तविक गुरु दो नहीं हो सकते। अब आप भक्त बताइए कि क्यों गुरु दो नहीं हो सकते, क्यों गुरु तत्व एक ही है। चाहे कोई मैसेज हमें प्रपात जी दे रहे हैं, चाहे कोई मैसेज हमें और कोई महाराज जी दे रहे हैं, वो गुरु तत्व एक क्यों है? आलोक प्रभु जी, यू वांट टू ऐड? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, तत्व तो एक ही होता है। तत्व दो नहीं है तो जब ज्ञान एक ही है तो और परंपरा से आ रहा है तो गुरु एक ही होंगे, दो नहीं हो सकते। मतलब ज्ञान तो एक ही दे रहे हैं वो परंपरा से। थिंक, यस। आई एम नॉट जो श्योर। मैसेज एक है, उसका सोर्स एक है, भगवान से शुरू हुआ। एंड हमें बाहरी तौर से लग सकता है कि दो गुरु ने सेम ज्ञान को दिया, बट वो एक ही ज्ञान दे रहे हैं, तो गुरु एक ही होता है। तो प्रामाणिक गुरु में कोई फर्क नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि मैंने इन गुरु से दीक्षा ले ली, तो यदि कोई प्रामाणिक गुरु है तो वो भी नॉन डिफरेंट है फ्रॉम जिनसे दीक्षा ली उन गुरु से। जी। तो कभी कभी भक्तों में मतभेद हो जाते हैं कि हमने इनसे दीक्षा ली है, हमने इनसे दीक्षा ली है, बट गुरु तत्व क्या है? एक ही है। हमारे लिए गुरु तत्व, सब नॉलेज कहाँ से आ रही है? जिनकी पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, प्रोपात से। एंड प्रोपात ने कहाँ से ली ये टीचिंग्स? जितने भी आचार्य हैं ऊपर, और उन्होंने कहाँ से ली? महाप्रभु। और महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्णा। तो हमारे पास ये नॉलेज कहाँ से आ रही है? सोर्स क्या है इस नॉलेज का? कृष्ण, भगवान। भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि जैसे हम कोई प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये अमेजोन से आया है, ये फ्लिपकार्ट से खरीदा है। तो जरा दोबारा से डिस्कस करते हैं, ये नॉलेज कहाँ से आ रही है? स्वयं भगवान से आ रही है। स्वयं भगवान से आ रही है। कोई कोई छोटी मोटी ब्रांड नहीं है, कोई बड़ी ब्रांड नहीं है, स्वयं भगवान जो सभी कारणों के कारण है, आदि अंत, सभी के मध्य वही हैं, सबसे बड़े वही हैं, सबसे छोटे वही हैं। अणोरणीयाम महतो महियाम, वहां से आ रही है। सभी के सोर्स वही हैं, सभी के पिता वही हैं, पिता हम अस्या जगतो। तो वहां से नॉलेज आ रही है, इसलिए गुरु तत्व एक होता है। हम्म। लेकिन इस चीज को भी हमें ध्यान रखना होगा कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे गुरु होते हैं जिनका सबका मैसेज अलग अलग होता है, सबके अलग रीति रिवाज होते हैं, उनका कुछ डिसिप्लिन सक्सेशन नहीं होता। तो उन गुरुओं को प्रभुपाद जी क्या शब्द लेके उनको एडजेक्टिव दे रहे हैं? उनको धूर्त। धूर्त। उनका श्रृंगार कर रहे हैं प्रभुपाद जी किस वर्ड से? धूर्त। कि वो गुरु नकली हैं, तो हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। और एक और चीज, गुरु तत्व एक इसलिए भी है कि गुरु तत्व स्वयं कहाँ से आता है? आदि गुरु कौन है? व्यासदेव आदि जी। गुरु भगवान। कौन? भगवान है आदि गुरु। कौन से भगवान आदि गुरु? कृष्णा आदो गुरु। बलराम। यस, बलराम जी इज आदि गुरु। तो जितने भी गुरु हैं वो दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बलराम जी। इसलिए गुरु तत्व एक ही है, बिकॉज वो बलराम जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बलराम जी बोलो या फिर नित्यानंद बोलो, एक ही बात है। नित्यानंद बोलो या लक्ष्मण बोलो, एक ही बात है। तो सभी गुरु सेम है, बिकॉज सबका गुरु तत्व क्या है? बलराम जी। दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बलराम जी।
एंड बलराम जी, आपको तो पता ही है, जो भगवान के क्या करते हैं बलराम जी, अनंत शेष वही हैं, राइट। और जो भगवान की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कितने मुख से, 10,000 मुख से कॉन्टिन्यूअसली, राइट। तो इसलिए गुरु तत्व एक है। तो यदि अगर मैं आपसे 2 या 3 दिन बाद प्रश्न पूछूंगा गुरु तत्व एक है, और मेरे को 2 पॉइंट्स में बताना है, तो क्या पॉइंट्स है वो 2 पॉइंट्स, क्यों गुरु तत्व एक है? गुरु जो है ये पहला ज्ञान ज्ञान भगवान स्वयं भगवान से आ रहा है, तो इसलिए वो एक ही तत्व है प्रभु जी। तो वो सारा दो नहीं है, वो डायरेक्ट वहां से आ रहा है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया प्रभु जी। यस, क्योंकि वो दूसरा दूसरा प्रभु जी, आदि गुरु जो गुरु कंप्लीट। तत्व है। हम्म। यस। तो एक बार दोनों पॉइंट को दोबारा देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि दो गुरु अगर ज्ञान दे रहे हैं तो वो ज्ञान एज इट इज दे रहे हैं, तो कोई भी दो गुरु में डिफरेंस नहीं है। यदि कोई दो महाराज हैं या फिर दो स्पिरिचुअल लीडर हैं, तो दोनों ज्ञान क्या क्या ही ज्ञान देते हैं हमें कि भगवान परम है, कृष्ण परम है, भगवान नहीं, कृष्ण परम है, ईश्वर परमा कृष्ण। तो इसलिए दो प्रीचर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही ज्ञान दे रहे हैं, राइट। एक कारण तो ये क्योंकि ज्ञान सेम है, ज्ञान भगवान से आ रहा है। और दूसरा कारण, परंपरा से। ज्ञान सेम है, एंड वो रिप्रेजेंट भी सेम ही व्यक्ति को कर रहे हैं। किन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो बलराम जी को। तो इसलिए गुरु तत्व एक है। तो हमें मैच्योरिटी दिखानी होती है। कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें कोई और महाराज के साथ हमें कुछ सेवा मिली है या फिर कुछ आदान प्रदान हुआ है, तो उनकी भी हमें ऐसे ही रिस्पेक्ट करनी है जैसे हम अपने गुरु की कर रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑल वन। ऐसे नहीं बोल सकते कि आप मेरे दीक्षा गुरु नहीं हो या आप मेरे दीक्षा गुरु हो। ना ही हमें किसी भक्तों के साथ भेदभाव करना चाहिए कि आपके दीक्षा गुरु अलग हैं, मैं इन भक्तों के साथ घूमूंगी या घूमूंगा, राइट। बिकॉज सभी किसकी सेवा कर रहे हैं? सब शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस की। और वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आ रहे हैं? आचार्यों से। एंड आचार्य के पास इंस्ट्रक्शन कहाँ से आए? महाप्रभु से। महाप्रभु से। सब सेम है। इसलिए हमें थोड़ा मेच्योरिटी दिखाना होगा कभी हम भक्तों से अगर हमारे आदान प्रदान होते हैं। तो यही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। ठीक है, वी कैन, हमारे पास कुछ 10 मिनट है। आ, हो तो नहीं पाएगा ये एक पैराग्राफ, चलो आधा ही पढ़ ले। मुझे मैंने एक हरे कृष्णा मैंने एक जगह पढ़ा था भी गुरु तत्व ये भी जथा रूप, जैसे आपने बताया जथा रूप में भगवान का मैसेज देते हैं, जैसे जो परंपरा से चलता आ रहा है। जैसे उदाहरण देते हैं डाकिया का, जैसे डाकिया एक चिट्ठी देता है उसमें बिना कुछ कटाए और बिना जोड़े, तो गुरु को भी उसी लेवल में भूमिका निभाते हैं, बिना उसमें कुछ जोड़े बिना घटाए, जैसे वो डाकिया का उदाहरण देते हैं। यस। तो जैसे एक पोस्टमैन होता है, तो गुरु का कार्य है पोस्टमैन का। बट किन के पोस्टमैन? इंडिया पोस्ट के? बलराम जी के, चैतन्य महाप्रभु के। यस, भगवान के पोस्टमैन। कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है ये। पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी पोस्ट है भगवान का सेवक। सेवक शब्द सुन के हमें लगता है कि पोस्ट छोटी हो सकती है, बट पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पोस्ट क्या है? भगवान या उनके भक्तों का सेवक। सबसे बड़ी पोस्ट है उनके भक्तों का सेवक। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा रीड कर सकते हैं। अजय प्रभु जी, यू वांट टू रीड? आप पढ़ना चाहेंगे? अजय नागर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी यहाँ से मन मना पढ़ना यस। भव मद भक्तो मदांजी
श्लोक के बाद से पढ़ लीजिए प्रभु जी। ये ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। अपने मन को सदा मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरा पूजन करो। पूर्ण रूप से मुझ में मग्न होने के कारण निसंदेह तुम मुझको प्राप्त करोगे। ये शिक्षाएं ही सब आचार्यों के द्वारा दोहराई गई, यथा रामानुचार, माधवाचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु छठ गोस्वामियों ने भी यही संदेश दोहराया, और हम उनके चरण चिन्हों का केवल अनुसरण भर कर रहे हैं। अंतर कुछ नहीं है। मेरे मत में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का अर्थ मनुष्य के शरीर से है। यह कहकर हम श्री कृष्ण के शब्दों का अर्थ नहीं लगाया करते हैं। इस प्रकार के अर्थ धूर्त लगाया करते हैं। संसार में अनेकानेक नीच व दुर्जन गुरु हैं जो अपने स्वयं के विचार प्रकट किया करते हैं, किंतु हम किसी भी धूर्त को चुनौती दे सकते हैं। एक नीच प्रवृत्ति वाला गुरु भले ही कहे मैं भगवान हूँ या हम सब भगवान हैं, क्षण भर के लिए मान लीजिए एक यह सही है, परंतु हमें यह ज्ञात तो करना चाहिए कि भगवान शब्द का क्या अर्थ होता है। प्रायः एक शब्द कोश से हमें ज्ञात होता है कि भगवान शब्द का अर्थ परम व्यक्ति होता है। तो हम ऐसे गुरु से पूछ सकते हैं, क्या आप परम व्यक्ति हैं? जय कृष्ण। कृष्णा, यस यदि वह हरे कृष्ण प्रभु। कंटिन्यू प्रभु जी, यू आर ऑडिबल। यदि वह इस प्रश्न को ही नहीं समझ सके तो हमको उससे परम का अर्थ समझाना चाहिए। किसी भी शब्दकोश से हमें ज्ञात हो जाएगा कि परम का अर्थ सर्वोच्च सत्ता है। इसके पश्चात हम पूछे, क्या आप सर्वोच्च सत्ताधारी हैं? इस प्रकार का नीच गुरु यद्यपि स्वयं को भगवान के रूप में घोषित कर रहा है, परंतु इन प्रश्नों का उसके पास कोई उत्तर नहीं है। भगवान परम पुरुष हैं, उनकी सत्ता सर्वोच्च है, न कोई भगवान के समान है और न ही कोई उनसे अधिक। परंतु ऐसे बहुत से गुरु भगवान हैं, धूर्त हैं, जो परम होने का दावा करते हैं। ये नीच हमें माया के अंधेरे से मुक्ति पाने में कोई सहायता नहीं कर सकते। वे आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश की मशाल के द्वारा हमें हमारे अंधकार को दूर नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी फॉर रीडिंग। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कृष्ण ने गीता में क्या कहा है। मन मना भव, मद भक्त भव, मद्याजी माम नमस्कुरु। कि आप मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मन, है ना। और आप जब मेरे से ऐसे ही जुड़ जाओगे तो आप मेरे पास आ जाओगे। और ये टीचिंग हमें कृष्णा ने दी। बट जब कृष्णा ने दी तो आचार्यों ने भी हमें सेम टीचिंग दी। और आचार्य से टीचिंग पहुंची प्रभुपाद के पास। एंड प्रभुपाद के बाद प्रभुपाद जी ने पुस्तक में वो ही टीचिंग लिखी जो हजारों साल पहले कृष्णा ने भगवत गीता बोलते वक्त दी थी। या फिर हम बोले कि करोड़ों साल पहले कृष्णा ने सूर्य को ज्ञान दिया था। कृष्णा भगवत गीता में लिखते हैं चौथे अध्याय में कि ये सब ज्ञान राज ऋषियों को कृष्णा ने दिया था। तो वो ही ज्ञान हमें अभी मिल रहा है। कभी हम कोई सामान लेते हैं तो हम पूछते हैं ना, भाई इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, क्या इसके रेटिंग्स क्या है, इसकी कितने टाइम से, राइट, क्या पेटेंट है, क्या रिसर्च है। बट हम वैसे ही हमें जब ये ज्ञान मिल रहा है तो हमें इसकी ऑथेंटिसिटी भी मिल रही है। ये ज्ञान कितना पुराना, कितना प्रामाणिक है और आज भी एप्लीकेबल है। और यही ज्ञान प्रपात जी बता रहे हैं कि रामानुजनाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, षट गोस्वामिया, इन्होंने सेम ज्ञान को दोहराया। अब कुछ लोग कैसे होते हैं, वो भगवत गीता पढ़कर क्या बोलते हैं कि मेरे मत में, जैसे प्रपात लिख रहे हैं, कुरुक्षेत्र की भूमि का अर्थ है मनुष्य का शरीर।
तो वह अपना मत जोड़ देते हैं भगवत गीता की टीचिंग्स में, जो कि गलत है, क्योंकि उनकी फर्स्ट लाइन ही गलत है, मेरे मत में, आई थिंक सो। आई थिंक सो तो गलत भी हो सकता है ना। कृष्णा ने कहीं नहीं कहा कि मेरा ज्ञान का मतलब है ये आपका शरीर, कहीं कुछ नहीं कहा गया। कुरुक्षेत्र का मतलब आपका शरीर, कुछ नहीं कहा गया, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान का अर्थ होता है, कुछ अर्थ होता है भगवान का। भगवान का अर्थ होता है जो परम व्यक्ति है। तो यदि किसी हम गुरु से मिले और कोई कहे कि मैं भगवान हूं, तो उनसे पूछना चाहिए कि क्या आप परम व्यक्ति हैं? क्या आप सबको कंट्रोल करते हैं? क्या सब आपके कंट्रोल में है, इंक्लूडिंग माया? क्या आप जन्म मृत्यु से परे हैं? तो हमें ये प्रश्न करना चाहिए। और उन्हें समझ नहीं आएगा कि परम व्यक्ति क्या होता है, तो उन्हें दोबारा से पूछना चाहिए कि क्या आप सर्वोच्च सत्ताधिकारी हैं? लेकिन प्रपाद में बता रहे हैं कि जो धूर्त होते हैं वो बस दावा करते हैं। भगवान को पहचानने के लिए एक भगवान जब भी आते हैं तो क्या करते हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि वो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। फोर्थ चैप्टर में कौन सा श्लोक आता है वो? परित्राण साधु नाम। यस, परित्राणाम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापन अर्थाय। कि भगवान का कार्य क्या होता है? भक्तों की रक्षा करना एंड दुष्कृताओं का विनाश करना, धर्म की संस्थापना करना। और एक और वर्ष भी आता है फोर्थ चैप्टर में कि मेरी एक्टिविटीज परम है, ऐसे कुछ आता है कि जो भी मेरी एक्टिविटीज समझ लेगा वो वो मुक्त हो जाएगा। जन्म कर्म च मैं दिव्यम। कर्म चामे दिव्यम। कर्मा में दिव्यम, राइट। एवं यो वेति तत्वतः, कि मैं जन्म और कर्म से पूरा दिव्य हूं। तो जो भगवान होगा वो केवल दिव्य जन्म लेंगे और उनके कर्म भी दिव्य होंगे। कैसे दिव्य होंगे? केवल भगवान ही अपनी लेफ्ट हैंड की एक उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं। केवल भगवान ही है वो जो राम बन के एक टीनेजर की एज में 10,000 राक्षसों का वध कर सकते हैं अकेले, राइट। तो जब भगवान आते हैं तो क्या करते हैं? वो ऐसी एक्टिविटीज करते हैं और क्या करते हैं, वो ऐसे संदेश भी देते हैं जिससे लगता है कि वो भगवान है। और केवल संदेश नहीं देते, सब लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं जो भी श्रद्धावान है, क्योंकि भगवान का मतलब क्या हुआ? वो है हमारे पितामहस्य जगतो। अगर वो सबके पिता हैं तो सब उनसे अट्रैक्ट भी होंगे, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो नीची जाति का हो, चाहे ऊंची जाति का हो। जब राम जी आए थे तो राम जी के साथ हमारे पास गिलहरी का भी पास टाइम आता है, राम जी के साथ हमारे पास केवट का भी पास टाइम आता है, राम जी के साथ हमारे पास भील जाति के जो आदिवासी थे वो भी पास टाइम आता है, राइट। बंदरों का पास टाइम आता है। तो क्योंकि भगवान सबके पिता हैं तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि आप बंदर हो, आप इंसान हो, आप राजा हो। भगवान के लिए सब इक्वल है, चाहे वो नीची जाति का हो, चाहे वो ऊंची जाति का हो। तो ये कुछ भगवान की क्वालिफिकेशन है। एक और भगवान की डेफिनेशन आती है जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कि भगवान का मतलब जो भगवत्ता के अधिकारी हैं। कौन सी भगवत्ता? 6 प्रकार के ऐश्वर्य हमने डिस्कस करे हैं। सभी को पता है वो 6 ऐश्वर्य भगवान के? कोई बताना चाहेंगे? एक एक बता सकते हैं सो दैट। संपूर्ण बल है प्रभु जी उनके पास में, भगवान के पास में। ठीक है। संपूर्ण ज्ञान। संपूर्ण ज्ञान, प्रभु जी सर्व आकर्षक। सौंदर्य एंड आकर्षक, 2 बचे हैं। सर्व विरक्त। वैराग्य। वैराग्य। एंड वैभव, वैभव। सबसे वैभव, ज्यादा ज्ञान, खूबसूरत भी सबसे वैराग्य। ज्यादा। एक रह गया है। ऐश्वर्य और वैराग्य। बल।
प्रभु जी ऐश्वर्य, ऐश वैभव, फेमस वाला हो। बल फिर आगे असीम है बल क्या? फेम, फेम को क्या बोलते हैं हिंदी में? फेमस, सर्वप्रसिद्ध। धनवान सर्वप्रसिद्ध। ऐश्वर्य। ठीक है। ऐश्वर्य तो शायद उसमें आ जाएगा, सर्वधनी। तो सर्व यस प्रभु जी, सर्ववीर। यस। यस प्रभु जी, यश, यस। यश होगा, हाँ यश। 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 हाँ, प्रसिद्ध की जगह होगा यश। यश। तो ये है भगवान की डेफिनेशन की, उनके अंदर 6 प्रकार के भगवत्ता होती है। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मैं भगवान हूं। हमें उनसे पूछना चाहिए कि क्या संपूर्ण, पूरे जगत की तो छोड़ो, क्या संपूर्ण भारत की संपत्ति आपके नाम है? इसका मतलब है कि किसी के अकाउंट में कितने भी रुपए पड़े हैं, वो उस व्यक्ति की है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, कि किसी के पास कितना भी धन है, वो सब किनका है? भगवान का है। भगवान का। यस। तो आज समय यही हो गया है, सो लेट्स क्लोज हेयर। कोई वक्त कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, फिर यही क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इस गुरु तत्व को समझने में मेरी हेल्प करने के लिए, आप अपना डिवाइन एसोसिएशन देने के लिए, अनुप्रपात पुस्तक को आपके डिवाइन एसोसिएशन में साथ में पढ़ने के लिए। सो प्रत्येक भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की